एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि गॉड ने जब इस दुनिया का निर्माण किया तब उन्होंने सबसे पहले इंसानों को बनाया और फिर विचेस को। जिसके बाद गॉड ने विचेस को अपनी कुछ पावर्स दी और उनसे कहा कि इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो तुम्हें अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए इंसानों की मदद करनी है। जिसके लिए विचेस और इंसान दोनों ही तैयार हो गए और फिर धीरे धीरे इंसान तरक्की करने लगे और आज प्रेजेंट टाइम में इंसान एक एक करके सभी विचेस को पकड़कर उन्हें बुरी तरीके से मार रहे हैं, क्योंकि वह खुद को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। वह दिखाना चाहते हैं कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इन सब की शुरुआत हुई रीडा अंपायर से, जहाँ के लोगों ने उस जगह पर मौजूद एक एक विच को पकड़कर उन्हें जनता के सामने फांसी दे दी और यह देखकर सभी इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब हमें रीडा अंपायर का सोल सावियन रीजन दिखाया जाता है, जहां पर बैठा हमारा मेन कैरेक्टर एडोनिस अपनी मास्टर कोले से बोल रहा होता है कि आखिर हम मैजिक का यूज करते हुए रीडा अंपायर के बॉर्डर को क्यों नहीं पार कर सकते हैं, क्योंकि इतनी देर से चलते चलते मैं यहाँ पर थक गया हूँ। अब हमें उसकी मास्टर कोल मॉर्गन को दिखाया जाता है और यह एक आइज विच है और एडोनिस और कोल रीडा अंपायर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि रीडा अंपायर के सभी विचेस को मार दिया गया होता है और कोल यहाँ की आखिरी विच बची हुई है। वहीं पर खड़ी कोल बॉर्डर को पार करने का रास्ता देख रही होती है, पर उसे नक्शा समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी एडोनिस अपने पास से एक स्मार्टफोन निकालते हुए बोलता है, हम अपने फोन के अंदर मैप देख सकते हैं, तो आखिर इस नक्शे की किसे जरूरत। यह सुनते ही कोल एडोनिस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस मशीन का यूज मत किया करो, क्योंकि इस मशीन की वजह से सोल्जर्स हमें ढूंढ सकते हैं। तभी एडोनिस बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस स्मार्टफोन को मैंने यहाँ पर खुद बनाया है, जिस वजह से कोई भी इसे ट्रैक नहीं कर सकता है और मैं यहाँ पर अपनी समनिंग टेक्निक का यूज करते हुए किसी भी चीज को बना सकता हूँ और मेरी बनाई गई चीजों को ना ही इंटरनेट और ना ही बैटरी की जरूरत पड़ती है। यह अपने आप ही मैजिकल पावर से चलते हैं और वैसे भी धूप में खड़े होकर मुझे नक्शे में अपना लोकेशन ढूंढना पसंद नहीं। यह सुनते ही कोल एडोनिस को मारते हुए चुप करा देती है और दोबारा से नक्शे के अंदर अपने लोकेशन को देखने लगती है और अब वह एडोनिस को वहां से चलने के लिए बोलती है। तभी एडोनिस बोलता है, आखिर हम इस तरह यहाँ पर कब तक भागते रहेंगे। कोल उसे बताती है कि वह एक विच है और एशियन टाइम में लोग विचेस की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, पर आज के टाइम पर इंसान विचेस के जान के दुश्मन बन चुके हैं और वह सभी विचेस को इस दुनिया से खत्म कर देना चाहते हैं। तो पहले हमें बॉर्डर को पार करके दूसरी कंट्री में चलना चाहिए, जहां पर हम एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे और पहले उस जगह पर हम तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढेंगे जिसमें तुम जाकर पढ़ सको। एडोनिस बोलता है वह स्कूल नहीं जाना चाहता है, वह यहाँ पर कोल के अंडर ही मैजिक को सीखना चाहता है। वहीं पर एडोनिस सोच रहा होता है, कोल आखिर हमेशा इतना खुश क्यों रहती है। रीडा अंपायर के लोग बहुत ही ज्यादा ईवल है, उन्होंने सभी विचेस को मार दिया और अब वह लोग कोल के पीछे भी पड़े हुए हैं, पर इसके बावजूद कोल को यह सब देखकर गुस्सा क्यों नहीं आता है। अगर मैं कोल जितना पावरफुल होता तो पूरे रीडिया अंपायर को डिस्ट्रॉय कर देता। अब यह सुनते ही कोल बोलती है, क्या तुम कुछ बोल रहे हो। तभी कुछ लोग कोल का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अब वह कोल पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखते ही एडोनिस अपने पेन को बाहर निकालते हुए उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर कोल उसे रोकते हुए खुद आगे बढ़ती है और अपनी आइज मैजिक का यूज करते हुए उन सभी लोगों को जान से न मारकर वहां पर फ्रीज कर देती है। दूसरी ओर हमें रीडिया अंपायर के किंग गोथे को दिखाया जाता है, जिसके पास एक सोल्जर उसे आकर बताता है कि अब तक वह लोग कोल को नहीं पकड़ पाए हैं। तभी गोथे बोलता है वह लोग किसी भी कीमत पर कोल को उनके रीडिया अंपायर से बाहर नहीं जाने देंगे, तो जल्द से जल्द कोल को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। दूसरी ओर कोल सभी लोगों को फ्रीज करने के बाद एडोनिस को वहां से चलने के लिए बोलती है। तभी एडोनिस गुस्से में बोलता है, आखिर तुमने मुझे कुछ करने क्यों नहीं दिया, तुम कभी भी मुझे अपनी मैजिक का यूज करते हुए फाइट नहीं करने देती हो। तभी कोल बोलती है, एडोनिस अब तक तुमने ठीक तरीके से मैजिक का यूज करना नहीं सीखा है, इसीलिए तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो। यह सुनते ही एडोनिस उस जगह पर अपनी पावर का यूज करते हुए एक जाइंट स्वॉर्ड बनाता है
और अब वह बोलता है मैं समनिंग मैजिक को मास्टर कर चुका हूँ। तभी कोल बोलती है वह लोग बॉर्डर को पार करने के बाद इस बारे में बात करेंगे। तभी एडोनिस बोलता है तुम मुझे मैजिक का यूज इसीलिए नहीं करने देती क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए दूसरे इंसानों को जान से मारूं। तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो कोल, पर यह दुनिया इतनी ज्यादा काइंड नहीं है। यहाँ के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं पर तुम उन्हें मारना नहीं चाहती और उन्हें इग्नोर करके यहाँ से भाग रही हो, पर मैं यह सब नहीं देख सकता। अब यह सुनते ही कोल एडोनिस को गले लगा लेती है और बोलती है कि इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, तो इन सभी चीजों के बारे में भूल जाओ और अपनी लाइफ जियो। दूसरी ओर कोल ने जिन सोल्जर्स को फ्रीज किया होता है उनमें से एक सोल्जर अपने साथियों को सिग्नल भेज देता है और तभी उस पूरे एरिया में एक फॉर्मेशन बनता है और अब वह फॉर्मेशन कोल और एडोनिस दोनों को ही वहां से टेलीपोर्ट करने लगता है, जो देखकर एडोनिस और कोल दोनों ही परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें गोथे को दिखाया जाता है जो एक जगह पर कई सारे लोगों को इकट्ठा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने ताज को उतारते हुए बोलता है आज मैं यहाँ पर तुम लोगों के किंग की तरह नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त की तरह तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। हजारों सालों से विचेस हमें अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए प्रोटेक्ट करती आई है, पर अब हम विचेस से ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, जिस वजह से हमें उनकी मैजिकल एनर्जी की कोई जरूरत नहीं। हम उनसे ज्यादा पावरफुल है और अपने नॉलेज की मदद से हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो अब हम ही इस दुनिया के गॉड हैं। तो क्या आज के टाइम पर भी तुम सभी लोग कमजोरों की तरह विचेस से मदद मांगोगे या फिर खुद खड़े होकर विचेस को अपनी पावर दिखाओगे? हमें अब यहाँ पर विचेस से डरने की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें उनकी मदद चाहिए। आज के टाइम पर हमारे पास पावरफुल एयरशिप्स मौजूद है, हमारे पास एटॉमिक ट्रेन मौजूद है जिनकी मदद से हम कुछ ही सेकंड्स में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। और तो और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और वेपन्स मौजूद है जिनका यूज करते हुए हम इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। तो आखिर हमें किसी से भी डरने की क्या जरूरत? आज के टाइम पर हम वीक नहीं बल्कि आज के टाइम पर हम ही सबसे ज्यादा पावरफुल है और हम ही है सुप्रीम रूलर। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम इस दुनिया में मौजूद सभी विचेस को जान से मारकर यह साबित कर दे कि हम ही हैं सबसे ज्यादा पावरफुल। तो कौन कौन यहाँ पर मेरे साथ है? अब यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी तेजी से चिल्लाने लगते हैं। यह देखकर किंग अब वापस से अपनी जगह पर जाने लगता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और बोलती है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्पीच दिया। किंग गोथे बोलता है यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। तभी वहां पर वह फॉर्मेशन पोर्टल एक्टिवेट होता है और लोगों के बीच बने हुए एक सर्कल में कोल और एडिनोस आ गिरते हैं। अब उन्हें देखते ही किंग गोथे बोलने लगता है कोल को मारने के बाद यह साबित हो जाएगा कि हमारा रीडिया अंपायर ही सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम है। वहीं पर कोल को देखते ही आसपास खड़े सभी लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं इस विच को जान से मार दो। यह सब देखकर एडोनिस काफी ज्यादा डर चुका होता है। तभी उसकी नजर किंग पर पड़ती है और अब किंग को देखते ही वह अपने पेन को बाहर निकालते हुए बोलता है मैं किंग गोथे को यहाँ पर रोकता हूँ, तब तक कोल तुम यहाँ से भाग जाओ। पर वहाँ पर कुछ सोल्जर्स एडोनिस को पकड़ लेते हैं और अब किंग गोथे बोलता है तो इस इंसान को एक विच ने पाला है, इसी वजह से यह एक जंगली रह गया और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो सभी इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तभी कोल खड़ी होते हुए बोलती है आज तक वह चुप रही। किंग गोथे ने उसके कई सारे साथियों को मार दिया, साथ ही साथ वह उसे भी मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहा, पर अब बस बहुत हुआ। वह किंग गोथे और यहाँ मौजूद किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह बोलते हुए वह अपने वेपन को बाहर निकालती है और अपने सबसे खतरनाक टेक्निक एब्सोल्यूट जीरो का यूज करती है, जो देखकर आसपास खड़े सभी लोग डर जाते हैं। पर अचानक से ही कोल का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी किंग गोथे बोलता है कोल तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो, अब तक तुमने साइंस की पावर को देखा ही नहीं है। हमने यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैजिक फोटोन सप्रेसिंग डिवाइस बनाया है जिसे SDAM के नाम से भी जाना जाता है और जब तक वह हमारे पास है हमारे आसपास मौजूद कोई भी विच अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकती है। अब यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कोल के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी किंग गोथे कोल की ओर आगे बढ़ता है, वहीं वह बोल रहा होता है कि
तुम विचेस अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए हम इंसान को स्टार्टिंग से ही डराती आई हो, पर अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका यूज करके हम तुम्हारे मैजिक को न्यूलिफाई कर सकते हैं। तो अब इस पूरी दुनिया पर हमारा कब्जा होगा। और यह बोलते हुए वह कोल के कपड़े फाड़ देता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है, जो देखकर एडोनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब वह सभी सोल्जर्स को धक्का देते हुए बोलता है, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह किंग की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी दोबारा से सभी सोल्जर्स उसे वहां पर पकड़ लेते हैं। तभी किंग गोथे बोलता है, यह लड़का सच में जंगली है तो इसे जान से मार दो। यह सुनते ही वह सोल्जर्स एडोनिस को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी कोल किंग गोथे के सामने बो डाउन करते हुए बोलती है कि वह एडोनिस को ना मारे। एडोनिस बस एक मासूम सा लड़का है जिसे कुछ सालों पहले उसने किडनैप कर लिया था और आज तक उसने एडोनिस को अपना स्लेव बना कर रखा। तो एडोनिस को यहाँ पर ना मारा जाए और तो और किंग गोथे यहाँ पर उसे मारना चाहता है तो वह उसे यहाँ पर मार सकता है। वहीं आसपास खड़े सभी लोग कोल का मजाक उड़ा रहे होते हैं और एडोनिस गुस्से में वहां पर पागल हुआ जा रहा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, मैं इस पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और यहाँ पर रहने वाले एक एक इंसान को चुन चुन कर मारूंगा। अब किंग गोथे अपने पास से गन निकालकर कोल को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कोल एडोनिस की ओर देखते हुए बोलती है, एडोनिस मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। वहीं पर एडोनिस को याद आ रहा होता है कि बचपन में वह कोल से एक गंदी सी गली में मिला था। वहीं पर उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था और वह बुरी तरीके से घायल था। तब कोल ने उसकी मदद की थी। और अब कोल बोलती है, एडोनिस के साथ बिताया गया पल उसे हमेशा याद रहेगा। और अब वह आगे कुछ बोल ही रही होती है कि तभी किंग गोथे उसे शूट कर देता है। तभी आसपास खड़े सभी सोल्जर्स लगातार उस पर फायर करने लगते हैं। यह देखकर आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर एडोनिस का दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। तभी एक सोल्जर बड़ी सी कुल्हाड़ी के साथ वहां पर आता है और कोल का गला काट कर उसका सर किंग गोथे के हाथ में दे देता है। वहीं पर यह सब कुछ एडोनिस के आंखों के सामने हो रहा होता है। और अब हमें बताया जाता है कि जब गॉड ने विचेस को बनाया था तो उन्होंने विचेस से कहा था कि इंसान तुम्हारी पावर्स को देखकर तुमसे डरेंगे, पर तुम्हें इंसानों का ख्याल रखना है और उनके साथ दोस्ती बनाए रखनी है। पर उस दिन किंग गोथे ने सब कुछ बदल दिया और यहाँ से शुरू हुई एक नई कहानी। इंसान विचेस को मरते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वहीं पर एडोनिस की आंखों में उन सभी इंसानों का हंसता हुआ चेहरा छप गया था। अब हमें 10 साल बाद रीडिया अंपायर के न्यू कैपिटल को दिखाया जाता है, जहां पर मेहेम कैंप मौजूद है और उस कैंप के अंदर कई सारी लड़कियों को बांध कर रखा गया होता है। वहीं पर 2 लेडीज आपस में एक ब्रेड के लिए फाइट कर रही होती है। तभी उनके बीच एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम डोरोका है। अब वह लड़की उन दोनों को फाइट करने के लिए रुकने के लिए बोलती है और उनमें से एक लेडी को अपने पास मौजूद ब्रेड दे देती है। अब डोरोका के पास उसकी दोस्त आना आते हुए बोलती है, आखिर डोरोका ने उन्हें अपना ब्रेड क्यों दे दिया। डोरोका बोलती है उसे यहाँ पर भूख नहीं लगी हुई थी और वह लोगों को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना ब्रेड उन्हें दे दिया। अब आना और डोरोका एक जगह पर बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। वहीं पर आना बोल रही होती है, यह दुनिया टाइम के साथ साथ बदलती चली जा रही है। हमारे रूलर्स ने पहले हमसे कहा कि अगर हम सभी विचेस को मार दे तो चारों ओर शांति हो जाएगी और सभी लोग एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। पर सभी विचेस के मरने के बाद इंसानों ने आपस में ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया। वह सभी अपने आसपास मौजूद किंगडम्स पर अटैक करके उन्हें अपने कंट्रोल में लेने लगे और इस प्रिजन के अंदर जितनी भी लड़कियां मौजूद हैं उन्हें रीडिया अंपायर के सोल्जर दूसरे किंगडम से पकड़कर लेकर आए हैं। अब वहां पर आना को रोते हुए देखकर डोरोका अपने पास से एक नाइट और प्रिंसेस की डॉल निकालती है और उनके साथ खेलते हुए आना को हंसाने की कोशिश करती है, जो देखकर आना को काफी अच्छा लगता है। तभी उस जगह पर 2 सोल्जर आते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं, प्रिजनर नंबर 218 हमारे साथ चलो। अब उन दोनों सोल्जर्स के वहां पर आते ही चारों ओर शांति फैल जाती है और सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जब भी यह सोल्जर्स अपने साथ किसी को लेकर जाते हैं तब वह पर्सन वापस यहाँ पर नहीं लौटता है। वहीं वह सोल्जर्स चिल्लाते हुए प्रिजनर नंबर 218 को बुला रहे होते हैं और अब आना देखती है कि वही प्रिजनर नंबर 218 होती है और यह देखकर वह बुरी तरीके से डर जाती है।
पर तभी डोराका खड़ी होते हुए आना के बैज को अपने ऊपर लगा लेती है और अब वह उन सोल्जर्स के साथ वहां से जाने लगती है। अब वह सोल्जर्स डोराका को उस प्रिजन के चीफ के पास लेकर आते हैं और अब चीफ डोराका को बताता है कि यहाँ से उसे एक स्लेव बनाकर बेच दिया जाएगा, तो डोराका को जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। यह सुनकर डोराका काफी हैरान होती है। तभी चीफ बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। रेडिया अंपायर की आर्मी अंपायर के हाई टैक्स पेयर से ही चलती है और उन सभी हाई टैक्स पेयर्स को हम यहाँ से स्लेव भेजते हैं, तो तुम भी अब एक स्लेव हो, तो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ। और यह बोलते हुए वह डोराका के साथ एक फोटो क्लिक करता है और उसे अपलोड करते हुए देखने लगता है कि कौन यहाँ पर डोराका के ज्यादा पैसे उसे देने वाला है। तभी डोराका उसकी उंगली में दांत काटते हुए उसका स्मार्टफोन लेकर वहां से भागने लगती है, जो देखते ही सभी सोल्जर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। और अब डोराका उस स्मार्टफोन के अंदर मौजूद एआई की मदद से उस प्रिजन के सभी दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर उस स्मार्टफोन के अंदर प्रिजन चीफ का वॉइस लॉक लगा हुआ होता है, जो देखकर डोराका अलग अलग आवाज में उस फोन को खोलने की कोशिश करती है, पर वह इसमें फेल हो जाती है। पर तभी वह चीफ का आवाज निकालती है और अब सभी प्रिजन गेट्स अपने आप ही खुल जाते हैं, जो देखकर आसपास मौजूद सभी सोल्जर्स बुरी तरीके से डर जाते हैं। अब सभी प्रिजनर्स इधर उधर भागने लगते हैं और सोल्जर्स उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, इसीलिए एक सोल्जर हेड ऑफिस में कॉल करके उन्हें इस बारे में बता देता है। अब डोराका भागते हुए एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचती है और अब वह खुद को छिपाने के लिए उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चली जाती है। साथ ही साथ वह ऑर्डर देती है कि इस प्रिजन में जितने भी सेल मौजूद है सभी अपने आप ही खुल जाए। पर तभी कुछ सोल्जर्स भागते हुए उस कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पर डोराका को पकड़ लेते हैं और उस कमरे के अंदर मौजूद एक स्पेशल सेल को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं। और अब डोराका देखती है कि उस सेल के अंदर एक पर्सन को कई सारे चेन्स और डिवाइस की मदद से बांध कर रखा गया होता है। तभी वह पर्सन सभी डिवाइसेस को तोड़ देता है, जो देखकर आसपास खड़े सभी सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।